दो फिश को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग सुबह के कामों से शुरू करते हैं। तो बस इनका लंच वगैरह रेडी हो गया है, ये चले गए स्कूल। उसके बाद लग गई हूँ मैं कामों में। बहुत दिन से, मतलब 8 दिन तो हो गए होंगे, ये आटा ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसको मुझे टिन में ट्रांसफ़र करना था, तो मैंने कर दिया। उसके बाद अब मैं करूँगी किचन क्लीन, क्योंकि खाना वगैरह मेरा सब कुछ बन चुका है। बस किचन को अच्छे से क्लीन करके छोड़ दूँगी। और स्टार्टिंग मेरी ना किचन से ही होती है अब सुबह की। बस जल्दी से इस किचन की झाड़ू निकालती हूँ। उसके बाद सबसे पहले चाय बनने के लिए रख देती हूँ। एक साइड ब्रेड सेकती हूँ। जब तक चाय ब्रेड खाते हैं तब तक उसके बाद मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, टिफ़िन की। तो बस यहाँ पे अभी पूरा किचन वगैरह साफ़ करके अब मैं घर के काम करूँगी। जैसे कि मुझे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सारी चीज़ें देखनी होती है, तो वो काम मेरा स्टार्ट हो जाता है। जिनमें से आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं, जैसे कि क्लीनिंग करनी है, थोड़ी सी डस्टिंग करनी है प्रॉपर, तो वही सब काम करना है। तो आज मेरा काम ना बहुत जल्दी शुरू हो गया था। जितना मैं डेली करती हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, उससे पहले मैंने आज काम शुरू कर दिए थे। तो बस जल्दी से निपटाते हैं। ये कुछ सब्जियां रखी हैं जो कि कल रात को आई थी, तो इन्हें अब मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना फ्रिज की सब्जियां कि कट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। या तो फिर पहले से निकाल के रखो उनको बाहर। वैसे अब इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती हैं, तो मैं कम ही फ्रिज का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि सब्जी वगैरह रखना गर्म कर देती हूँ, लेकिन मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। तो फ्रिज की सब्जी का ना स्वाद भी चेंज हो जाता है, और बाहर ख़राब नहीं हो रही है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आराम से बाहर रख सकते हैं दूध, सब्जियाँ, कुछ भी चीज़। तो मैं अभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बाहर ही रहने देती हूँ। क्योंकि सैलेड वगैरह खाना होता है, फिर सोचना पड़ता है कि यार फ्रिज से निकालेंगे, फिर वो रूम टेम्परेचर पे आएगा, फिर हम खा पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इसको बाहर ही रहने दो, जब मन करे तब खा लो। हो गए किचन के सारे काम। अभी मैं आ गई हूँ रूम में, और ये मेरा डेली का ही रूटीन रहता है इस तरह से। बस यहाँ पे अभी बेड को ठीक करूँगी, और ब्लैंकेट वगैरह रखूँगी उठा के। तो बेडशीट ठीक करूँगी, और थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे डस्टिंग वगैरह करनी है अच्छे से। मुझे थोड़ा सा लग रहा था, वैसे विंटर्स में इतनी ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मैं डेली नहीं करती हूँ जितना कि मैं समर्स टाइम में करती हूँ। समर्स टाइम में अगर एक दिन ही नहीं आप करोगे ना, तो मतलब दूसरे दिन तो इतना ज़्यादा गंदा दिखता है हर चीज़, इतनी ज़्यादा डस्ट आती है। इसलिए विंटर्स में नहीं ज़रूरत पड़ती। विंटर्स में एक दिन कर दो तो 2-3 दिन आराम से छुट्टी रहती है। तो मैंने सोचा था आज वही सब करना है, क्योंकि अभी फेस्टिवल भी आ रहे हैं और कोई घर में आने वाले भी हैं। 2-3 लोगों की आने की चल रही है, देखते हैं कौन कौन आते हैं। तो उसी के लिए मुझे थोड़ा घर सेट करना था। थोड़ा सा मैसी हो रहा था ना। सर्दियों में क्या होता है ना, कपड़े बहुत ज़्यादा दिखते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े कि आप समेटते रहो, लेकिन फिर भी वो दिखते ही रहते हैं पूरे घर में कहीं ना कहीं। वही करना था। बस अभी अलमीरा के ऊपर चढ़ के मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी है, टैडी वैडी हटा के अच्छे से। उसके बाद कल के थोड़े से कपड़े थे जो कि मुझे फैलाने थे, तो मैं यहाँ पे आगे थोड़ी सी खड़ी हो गई हूँ। अच्छा लग रहा था। धूप इतनी अच्छी लगती ना सुबह सुबह की, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता लेने के लिए। बस उसके बाद घर में, पूरे घर में झाड़ू निकालूंगी, और फिर करूँगी डस्टिंग, और फिर निकालूंगी पूरे घर का पोछा। तो ये सब काम करने हैं मुझे 2 से ढाई घंटा लग गया था। कहने को छोटा सा घर है, लेकिन जब आप प्रॉपर काम करते हो ना, तो टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता यार। तो बस पूरे घर की झाड़ू निकाली है। और इसके बाद मुझे कपड़े वॉश नहीं करने थे। कपड़े मैं डेली वॉश नहीं करती हूँ, हफ्ते में 2 दिन मशीन लगाती हूँ, और थोड़े बहुत कपड़े होते हैं जो कि मैं हाथों से ही धुल देती हूँ, जो कि डेली के होते हैं। तो इतने ज़्यादा नहीं थे कपड़े, तो बस मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं थी कि चलो कपड़े तो नहीं है। कपड़े होते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ मैं। बस अभी आ गई हूँ नहा के, और मैंने आज साड़ी पहन ली है, क्योंकि मन कर रहा था साड़ी पहनने का। और एक दीदी है जो कि आने वाले थे घर पे, फिर बाद में पता चला कि वो नहीं आ रही हैं। तो बस यहाँ पे साड़ी पहन के मैं तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद जाऊँगी पूजा करने के लिए, पूजा पाठ करूँगी, और फिर मैं अपना कुछ खाने पीने का देखूँगी। आप लोग बताइए गाइस, आप लोग इन दिनों में क्या क्या कर रहे हैं, और कहाँ घूम रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ना वेकेशन पे चले जाते हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिल जाती है, लेकिन मेरी सारी छुट्टियाँ
ऐसे ही निकल गई हैं घर में ही, कहीं भी हम लोग नहीं गए और अभी आगे भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोई प्लानिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का क्या चल रहा है, कहाँ घूम रहे हो, क्या खा पी रहे हो। सर्दियों में तो यार खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम बनाओ खाओ आराम से। लेकिन मैं इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टेंशन चल रही है घर में, इसलिए भागम दौड़ भी है। ये तो मतलब घर में रहते ही नहीं है तो फिर अकेले इंसान के लिए आप क्या ही कितना बना लोगे, है ना। तो ठीक है, बस यहाँ पे मैं हो गई तैयार। सुबह सुबह हो जाओ ना तैयार तो बहुत फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं बिना नहाए नहीं रह सकती सर्दियों में। मेरे को तो मैं थोड़ा सा लेट नहाऊंगी लेकिन नहाऊंगी ज़रूर। तो भी यही रहता है। चलो गाइस चलते हैं, पूजा करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बस पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ किचन में आई हूँ और सबसे पहले मैंने सब्जी को छोंक दिया है। एक सब्जी मैंने सुबह बनाई थी और एक मैं अभी बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं सहजन की जो फली होती है ना वही बना रही हूँ। आलू सहजन की फली, पहले मैंने उसको फ्राई कर लिया है, फिर मैंने उसको छोंक दिया है और साथ में यहाँ पे सैलेड वगैरह कट करके रख दिया है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ लेकिन सच में गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हे गाइस, वेरी लवली गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेडनेसडे, तो अभी मैं लंच रेडी कर रही हूँ। सुबह का खाना बन चुका है एक बार। मैंने बनाई थी आज काशी फल की सब्जी, खट्टी मीठी वाली, क्योंकि मैं थोड़ा सा खट्टा मीठा ही बनाती हूँ। काशी फल यम्मी सा, ठीक है। ये बनाया था मैंने, तो अभी कुछ भी नहीं खाया यार। 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहा है। तो घर के काम वगैरह करने में थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि आज मैं थोड़ा सा अच्छे से क्लीनिंग करनी थी, वो सब कुछ किया। और उसके बाद फिर पूजा पाठ वगैरह सब कुछ में टाइम हो ही जाता है। और सर्दियों में टाइम ऐसे निकल जाता है पता नहीं चलता। फिर बीच में फ़ोन आ जाते हैं ना, तो फ़ोन में बात करने लग जाओ तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। बात करते करते मैंने काम किया है आज। तो आटा लगा दिया है मैंने और यहाँ बन रही है सहजन की फली। ये देखो सहजन की फली जो होती है ना, वो उसकी सब्जी मैंने आलू सहजन फली की सब्जी बना रही हूँ, वो बन रही है। काशी फल की सब्जी सुबह बनाई थी मैंने इनकी लंच के लिए और आटा लगा लिया है, तो बस रोटी बना रही हूँ मैं भी। और आज मैंने साड़ी पहनी है बहुत दिन के बाद। मुझे मटर भी दाने निकाल के रखने हैं, नहीं तो फिर ना खराब होने लग जाती है वो। सैलेड भी मैंने कट कर दिया है, ये देख सकते हो आप, गाजर मूली। बस सब्जी बन जाए फिर मैं अपना लंच करती हूँ। मैंने नहीं किया अभी, बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि मैं लंच करूंगी तभी मेरी मेडिसिन जो है ना वो स्टार्ट हो पाती हैं। कुछ खाने के बाद ही, खाना प्रॉपर खाने के बाद ही मैं खाती हूँ उनको। तो बस चाय के साथ ब्रेड खा ली थी सुबह और कुछ भी नहीं खाया आज मैंने। आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का। बहुत अच्छे से क्लीनिंग वगैरह की है और ये स्कूल से आने वाले हैं तो इनसे पूछूंगी ये खाएंगे क्या। तो फिर बस यही, आज मैंने साड़ी पहनी बहुत दिन के बाद, मेरा मन कर रहा था। और इस साड़ी को मैंने बहुत दिन के बाद पहना है, मतलब बहुत दिन के बाद। कल जो साड़ी पहनी थी मैंने उसमें ब्लॉग नहीं बनाया था, कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था ट्यूसडे को, तो वो भी मैंने बहुत दिन के बाद पहनी थी। आज जो ये साड़ी पहनी है ये भी मैंने बहुत दिन के बाद पहनी है। और ये मोटे मोटे फैब्रिक में है ना, तो इनमें ना सर्दी नहीं लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि इनको विंटर्स के लिए बेस्ट है, ये पहन लेते हैं। साड़ी में पहनती नहीं हूँ यार, फिर हैबिट खत्म हो जाएगी, इसलिए साड़ी भी पहनते रहना चाहिए सारी चीज़ें। तो आज मैंने साड़ी पहनी है। अभी बस जल्दी से रोटियां बनाती हूँ फटाफट से, जब तक सब्जी बन जाती है फिर मैं लंच करती हूँ। जब तक स्कूल से आते हैं फिर इनसे पूछते हैं ये करते हैं नहीं करते हैं। तो आज जो कोई घर पे आने वाले थे लेकिन फिर उनका जस्ट अभी फ़ोन आया है, आने वाली थी तो जस्ट उनका फ़ोन आया है कि वो भी नहीं आ रही हैं, तो शायद हम उनसे मिलने के लिए जाएँ।
पूछूंगी मैं इनसे। तो बस यही है अभी तक। देखिए कुछ लोग हैं जो कि मुझे अलग अलग तरह से जज कर रहे हैं, तो वो आपकी सोच है, और मैं जो कर रही हूँ, जो मेरा कर्तव्य है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हैं, और जो आलतू फालतू लोग आते हैं वो बोल के चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता, बस गंदगी फैलानी होती है कमेंट सेक्शन में। तो आप फैला सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको सारी चीज़ें पता हैं, उसके बावजूद आप लोग फालतू की चीज़ें बोलते हैं। और इतना इंटरफेयर मत करो यार किसी की लाइफ में। अब मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ नहीं दिखा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ, है ना। किसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, वो कुछ मैं यहाँ पे नहीं शेयर करूँगी, ये मेरा डिसीज़न है। तो बस यहाँ पे बन चुकी है, खाना बन चुका है, तो ये मैंने अपने लिए थाली लगाई है, सब्जी है, सैलेड है, गर्मा गर्म रोटी है। मैं खाना खाती हूँ, फिर मेरे को अपनी दवाइयाँ खानी होती हैं। टाइम आपको दिखा देती हूँ, देखो ये टाइम है मेरा लंच करने का। तो बस लंच वगैरह करने के बाद ये स्कूल से आ गए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर हम घर से निकले हैं, और हमें जाना था कुछ देखने के लिए, लेकिन जो हमें दिखाते वो आए ही नहीं, तो फिर हम लोग नहीं जा रहे हैं। और मैं फालतू में ही आई, मेरे को बोली थी यार मैं फालतू में आई, मेरे से तो घर पर अपना रेस्ट ही करती। काम से फ्री होने के बाद हम लोग मतलब निकल आए थे थोड़ी देर के बाद ही। बस यहाँ पे ट्रैफिक आप देख सकते हो, हर जगह ट्रैफिक रहता है। जब भी कार से जाते हैं ना तो बहुत लेट हो जाते हैं, बाइक से जल्दी निकल जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर ये बोले थे कुछ खा लो कुछ खा लो, लेकिन नहीं, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था, क्योंकि मैं जस्ट लंच करके फ्री हुई थी जब स्कूल से आए थे। उसके बाद पता नहीं क्यों लंच करने के बाद होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा आलस आता है। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ। जबरदस्ती आइसक्रीम के लिए ले जाया जा रहा है, मैं नहीं जा रही, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रही। मैं नहीं जा रही यार, मेरे को तो इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। हम लोग मॉल के सामने खड़े हैं, ये है मैकडी, बोले पिज्जा खा ले, नहीं खाना, चले गए उठ के। मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। वो तो हट गया जो पीछे लगा था, वो न्यू ईयर के लिए था वो बस। चॉकलेट अच्छा लगा ना थोड़ा, ठीक है दे देना इनको एक्स्ट्रा चॉकलेट। हाँ एक्स्ट्रा आ गई आइसक्रीम, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं था, लेकिन इनको पता है कि इसकी फेवरेट है, ये ज़रूर खाती है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम ले ली। कुछ नहीं खाने का मन था, तो फिर आइसक्रीम तो ठीक है, और समर्स में ही खाने का मज़ा आया आइसक्रीम को, तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरी। तो चलो चलते हैं, अब निकलते हैं। सीधा घर जाने की प्लानिंग थी कि मुझे सीधा घर छोड़ दो, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। और जब भी मैं उदास होती हूँ ना, तो ये मेरे साथ कॉमेडी करते हैं, जिससे कि ये हंस जाए, थोड़ी सी खुशी आ जाए इसके फेस पे। तो वही चल रहा है यहाँ पे। बोल रहे थे बाहर खड़ी रहो, मैंने बोला नहीं, मैं बैठूंगी अंदर। मैंने खुद को खानी थी आइसक्रीम, है ना, समझ गई मैं, अकेला तो खाता नहीं हूं ना, मुझे पता था। हम घर के लिए जा ही रहे थे, पहाड़ी पे थे, और इतने में फ़ोन आ गया दीदी का कि घर पे आ रही हो। बस वो तो सीधा ऑर्डर ही देती है कि घर आ जा। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी घुमाई अपनी, और सीधा हम उनके घर पहुंच गए। घर पहुंच के ये मैं खा रही हूँ गुड़ की चिक्की। वही दिन देखो गाइस, हम दीदी के घर आ गए। दीदी हमारे घर आ गई क्या? खातिरदारी में देखो मुझे तो ऐसे बिठा दिया है, बढ़िया रजाई में बैठ अंजलि, और आराम से ये चिक्की खा। तुम्हारे लाने दी हमने, लो भैया आजा। थैंक यू दीदी, मैंने खा ली। लेकिन चाय अपन अपन खाए ले नहीं तो खा दीदी इसी पे बैठ जाओ, दे दो, इसमें राजी हैं हम तो। कहली तुम हाथ बढ़ाए थे तब तुम नहीं ले रही थी जी, हमें बुद्धू बना रही तुम। क्या ये छुड़ा नहीं पा रही ना, हाँ। सुनी की दीदी छुड़ा तो आपको भी समझदार हो ना, अभी इसलिए तो लेके गई, अभी इसको निकाल के दूंगी मैं। वो भी ला अच्छा, इनको जो और एक में वो हाथ के खराब हो रहे थे ना। अच्छा, ये सारे दीदी चाय मेरे लिए आई है ना इसमें? कहते हमें भैया को, जिया जी को, अन्नू को सो जा। मेरे लिए नहीं है? तुम्हें कंबल रजाई क्या खोदाई के सो जाओ आके बस।
दीदी पता है अन्नू की स्माइल याद आ गया मेरे को। तो बस यहाँ पे दीदी के घर ना पानी पूरी रखी हुई थी, तो मैंने अन्नू से पानी मंगाया और मैंने यहाँ पे मसाला रेडी किया। फिर हम लोगों ने पानी पूरी इंजॉय की। और ऐसे रुकने की हमारी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये हॉस्पिटल वगैरह चले गए थे, तो जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो लेट हो जाते हैं। अभी आपको पता है कि मम्मी पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम लोग लेट हो जाते हैं। मैं घर पे होती तो गेट खोल देती हूँ, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गेट खोलने की। तो हम लोग लेट हो रहे थे क्योंकि ये हॉस्पिटल में थे, मुझे दीदी के घर छोड़ दिया था, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे अपने घर गए। गुड आफ्टरनून। तो हम लोग दीदी के घर से ना मॉर्निंग में आए हैं, कल ही आए थे। रात में बहुत सारी गप्पे मारी, डिनर भी वहीं किया था, रुक गए थे, फिर लेट हो रहे थे हम लोग इसलिए। तो अभी हम लोग मॉर्निंग में आए, फिर लंच वगैरह इनका रेडी किया, स्कूल चले गए थे, घर के सारे काम किए। और अभी आ रही है मेरी भाभी खुशबू और कृष्णा भी आ रहा है। तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ कृष्णा को सुन करके। कृष्णा आ रहा है तो उसको भी मैं आपको मिलवाऊँगी। खुशबू आ रही है तो खुशबू से भी मिलवा दूँगी। तो बस अभी तैयारी है, खुशबू आने वाली है, रास्ते में होगी। बोल रही थी दीदी मैं निकल आई हूँ घर से, तो मिलते हैं उनसे। और चलो, पिंजो को पता है कल रात को दाना नहीं दे पाई थी, फिर सुबह आके मैंने पिंजो को दाना दिया। कृष्णा अरे आजाओ 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 आजाओ, दिल करके देख रहा है यार। वो भागा, उसकी हो गई 2 मिनट में नाराजगी दूर। खुशबू कृष्णा हेलो हेलो हेलो। ये क्या है? नहीं अरे तो मेहमान नहीं हो हमारे यहाँ पे। भाभी नहीं रही हूँ, लग रही हूँ आपकी भाभी। नहीं जरूरत ही नहीं है लगने की। अरे ये अरे नहीं, अरे रखो। अच्छा आपको वो खाली लो कृष्णा, इसको दे दो, फिश को दे दो, फिश को लो। वो कह रहा लो लो, दे दो फिश को। कृष्णा बुआ बोलना, बुआ कृष्णा बुई तो बोलो, किसो बुआ बोलना, बुआ लो लो। बुआ बुआ को प्यार कर दो, ऐसे फ्लाइंग किस कर दो, ऐसे फ्लाइंग किस कर दो, ऐसे कर दो। अरे कर दे, नहीं नहीं वो देखो, इसको देखो, फिश को। ये आ गई फिश। अच्छा प्यारी दिया, प्यारी प्यारी दे दो, प्यारी दे दो। गीली गीली कर देना बेटा, टंग से कर दो, जल्दी जल्दी कर लो। कमजोर हो गया बिल्कुल। कुछ में पहली बार देख रही है, इसको कटोरा से चाय ये भगवान। चाय अच्छी है, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। फूकी है, पी लो, वो तो ठंडी है। वो कितनी जोर से मारता है भाई, चाय उबल। खुशबू तुम्हारी चाय। चलो वीडियो बना यार, बाय। अच्छे लग रहे हैं। ओह माय गॉड, ये आ गया। इसमें देखो, बाय कर दो, बाय। देखो मैंने इसको ऐसे कर लिया तो कितनी जल्दी आया ये। प्यारी दे दो, प्यारी प्यारी कर दो। नहीं, अच्छा मुझे दे दो। नहीं चल ठीक है, मत दे। बाय, ठीक है बाय। ये देगा तो मैं यहाँ तक लेती हूँ। ये मेरी मम्मा है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी माँ है, मेरी माँ है। चलो अच्छा भूलिए तो आना। हाँ ठीक है। नहीं वो देख रहा है ये कहाँ रह गई। ये क्यों नहीं आ रही? ऐसे कर दो, कर दी उसने, गया। बाय। तो गाइस गई खुशबू और कृष्णा भी गया। थोड़ी सी देर में इतनी रौनक हो गई ना यार घर में, सच्ची में इतने अच्छे से वो खेल रहा था। पिंजो के साथ में तो बहुत खेला यहाँ पे, वो यहाँ से हटा ही नहीं। थोड़ी सी देर में यार कितना नटखट है यार, सच्ची में। तो टेडी उतरवाया उसने, यहाँ पे खेला और वहाँ पिंजो के पास तो है भैया की शादी।
विपिन भैया की शादी है, इनविटेशन कार्ड आया है। ये स्कूल में थे तो एंड मिठाई का डिब्बा। फर्स्ट टाइम आए थे पापा जी मेरे घर, अच्छा लगा। और ये मिठाई का डिब्बा और ये कार्ड। तो ये भी खुशबू के पापा जी थे जो आए थे कार्ड देने के लिए, इनविटेशन कार्ड। और डैडी वहाँ पे है। मैंने रोका खुशबू को, नहीं खुशबू तुम लोग जाओ, शाम को मैं छुड़वा दूँगी, लेकिन डॉक्टर के जाना था। कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको लूज मोशन हो गया है ना, इसलिए। अच्छा लगा। अभी बज रहे हैं 2, ये स्कूल में हैं तो नहीं मिल पाए। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। बस यहाँ पे कुछ मटर है जो कि मैं दाने निकाल के रख देती हूँ, और ये स्कूल से अभी नहीं आए हैं, बस आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो मैंने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा काम है वो मैं करके फ्री हो जाती हूँ, और फिर मिलते हैं नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।